मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हर दिन या हर उस समय याद आ जाती है जब भी कभी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है। तो हम सभी ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों गलत हो रहा है, या भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्या भगवान ने हमारे लिए गलत सोच कर रखा है, या हमारे साथ बुरा ही होने वाला है? ये सारी बातें हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम भगवान को हमेशा दोष देते रहते हैं कि भगवान ही हमारे साथ अच्छा करना ही नहीं चाहता, भगवान हमारे साथ अच्छा करता ही नहीं है। आप सभी और शायद मैं भी कभी कभी जब ज़्यादा परेशानी में आ जाती थी तो मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन मैंने जब कुछ चीज़ों में अपने आप में ये बदलाव किया, ये सोचा कि क्या सच में भगवान हमारे साथ ऐसा कर सकता है? क्या भगवान जिसने इस दुनिया को रचा, क्या वो हम सबके साथ गलत कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे दिमाग में गलत गलत सोच चलती रहती है, आज उसको कुछ कम शायद मैं कर सकूं, इसके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, तब आपको भी समझ आएगा कि शायद हम जो कुछ भी गलत सोचते हैं उसका हमारा सोचना ही गलत है, और हम उसके आगे तक के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट में उस चीज को गलत सोचते हैं और गलत धारणाएं बना लेते हैं। चलिए, तो मैं एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं जिस स्टोरी बता रही हूँ उस स्टोरी में एक राजा थे। वो शिकार करने के लिए जंगल में गए, और वो एक हिरण का शिकार करने के लिए उन्होंने जैसे ही अपने जो भी शस्त्र वो लिए थे उसको मारने के लिए उन्होंने, या तीर बाण जो भी लिए हों वो उन्होंने जैसे ही उठाया और मारने के लिए उसको करा, तो वो हिरण तो मारा गया, लेकिन उनकी उंगली किनारे से कट गई। और जैसे ही उनकी उंगली कटी तो उन्हें बहुत दर्द हुआ और उसमें से खून बहने लगा। तो उनके साथ जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, राजा तो आग बबूला हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये मंत्री मेरे ही राज्य में रहता है, मेरा ही भोजन करता है, मैं मेरे ही उससे ये भोजन करता है, और मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। मेरे खून की धार लगी हुई है, मेरी उंगली कट गई है, और ये बोल रहा है कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है। उनको बहुत गुस्सा आई, पर वो उस समय राजा कुछ भी नहीं बोले, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चलो, जब वो वापस अपने राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने उस मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं अपने राज दरबार से तुम्हें बर्खास्त करता हूँ, तुम यहाँ पर अब मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तो उस मंत्री ने उसका कारण पूछा कि ऐसा आप क्यों मेरे साथ कर रहे हो? तो उन्होंने यही कहा कि जब मेरी उंगली कट गई मुझे इतना दर्द हो रहा है, इसमें अच्छा क्या हुआ? जो तुम बोल रहे हो भगवान जो करता है वो सब कुछ अच्छे के लिए करता है। तो वो मंत्री ने कुछ भी नहीं बोला और वो वहां से निकल गया। बोला ठीक है, समय आपको बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद फिर राजा जो थे वो फिर शिकार करने के लिए किसी जंगल में गए। वो बहुत सारे अपने मंत्री उनके साथ थे, जो उनके सिपाही थे उनके साथ थे। लेकिन क्या होता है कि वो जो राजा थे वो एक हिरण को शिकार करने के लिए उसके पीछे अकेले ही भागते चले गए, और जो उनके साथी थे वो सब पीछे छूट गए। और जब वो बहुत आगे तक चले गए, तब वहीं पर जहां पर वो शिकार करने के लिए पहुंच गए थे, वहां कबीले जो होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, कबीले होते हैं, उस समय होते थे राजा के टाइम पे। तो वो जो कबीले थे, कबीलों का एक पूरा झुंड उस जगह पर रहता था, और वो कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजा कर रहे थे, और उसमें उन्हें उसे किसी न किसी एक इंसान की बलि चढ़ाना था। वो गए, और जैसे ही उन्होंने उन सभी ने उस राजा को देखा तो उन सब ने जाकर के उनको पकड़ लिया और कहा कि चलो, ये आदमी मिल गया है हम सभी को, अब इसकी ही हम सभी बलि चढ़ाएंगे। तो जब सारे झुंड के लोगों ने सहमति दी, बोले हाँ इसको ही हम बलि चढ़ाएंगे, लेकिन उनमें से ही एक आदमी ने जब उनकी उंगली को देखा तो वो कहने लगा कि अरे, इनकी उंगली तो कटी हुई है, और शरीर का कोई भी भाग अगर अंग भंग या कुछ भी कटा है, पिटा है, तो उसकी बलि नहीं दी जाती है।
पूरा स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो कहीं से कटा ना हो, कहीं से कुछ हुआ ना हो, उसकी बलि दी जाती है। तो जैसे ही उसकी उंगली को कटा देखा राजा की, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया उनको और कहा जाओ, तुम्हारी बलि हम सभी नहीं दे सकते हैं। राजा अंदर ही अंदर बहुत खुश और वहां से कैसे भी करके निकले, और जब वो अपने राज दरबार में पहुंचे तो वो बहुत ही अंदर खुश थे। और उन्हें उस मंत्री की बात याद आई कि उसने कहा था कि जो होता है भगवान हर चीज अच्छे के लिए ही करता है। तो उन्होंने तुरंत उस मंत्री को बुलाया और कहा कि उस मंत्री को लेकर के आओ। मंत्री जैसे ही आया, उन्होंने उसको बहुत शुक्रिया अदा करा और कहा कि तुमने जो कहा था कि भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, ये बात तो बिल्कुल सही निकली। आज अगर मेरी उंगली ना कटी हुई होती तो मैं आज शायद बच नहीं पाता। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वो बोले, जो मंत्री था वो बोला, अरे आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो, ये तो होता ही है, भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करता। तब राजा ने कहा कि मुझे ये समझ तो आया कि मैंने जो मेरी उंगली कटी, तो उसमें तुमने बोला था कि जो भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जब मैंने तुम्हें राज दरबार से निकाला था तब भी तुमने यही शब्द कहे थे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अच्छा एक बात बताओ, इतने बड़े राजमहल से में तुम मंत्री के पद पर थे और मैंने तुम्हें निकाल दिया था, इसमें तुम्हारी क्या भलाई हुई, इसमें तुम्हें क्या अच्छा मिला? तो उसने कहा कि राजा जी, अगर मैं यहाँ पर मंत्री होता तो आज मैं भी आपके साथ मुझे भी आपके साथ शिकार पे जाना होता, और आपकी तो उंगली कटी थी तो आप तो वहाँ कबीलों के उससे बच जाते, लेकिन शायद मैं कभी भी नहीं बच पाता। तो अब आप ही बताओ कि क्या इसमें मेरी भलाई नहीं है? मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ ना? तब उस राजा को समझ आया कि उसकी कही ये बात कि बिल्कुल ही सही है कि ईश्वर जो करता है सब हर एक चीज अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन हम ही उस समय इतने प्रॉब्लम में, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम में कुछ भी अच्छाई नजर नहीं आती। उस समय हमें सिर्फ उसमें बुराई ही बुराई नजर आती है। लेकिन 10 गलत बातों में कुछ अच्छी बातें भी छुपी हुई होती हैं जो समय आने पर आपको अच्छाई देंगी। लेकिन अगर आप सोचिए अभी तुरंत के तुरंत मुझे कि जो बुरा मिल रहा है उसकी जगह अच्छा मिलता जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना कि जो समय का इंतजार करता है, जो सहन करता है, जो उस चीज को पॉजिटिविटी के साथ लेता है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। और जो हम ये बोलते हैं कि ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा है, ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो आज से इस लाइन को खत्म कर दीजिए। ईश्वर भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करता। ईश्वर हमारे साथ हर एक समय अच्छा ही करता है। और अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ हर एक बात को लेते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और लेकिन अगर हम ये सोच कर रखते हैं कि इस बुराई में भी मेरे लिए मेरे भगवान ने अच्छाई ही छुपा कर भेजी है, तो कुछ दिनों बाद या समय आने पर उसमें आपको अच्छाई जरूर नजर आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिविटी भूल ही जाते हैं, निगेटिविटी ही अपने दिमाग में रखते हैं कि मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों, मेरे जीवन में ही ऐसी परेशानी आती है, मेरे साथ ही ऐसा बुरा होता है, और तो लोगों के साथ अच्छा ही होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, भगवान मेरे ही साथ बुरा करते हैं। जब हम इतनी सारी निगेटिविटी ही रखते हैं, पॉजिटिविटी को रखते ही नहीं है, तो हमें उस बुराई में भी अच्छाई नजर नहीं आती। तो अगर आप सच में आपके साथ कभी भी कोई भी बात आती है, तो आप भी उस मंत्री के जैसे हमेशा ये बोलिए कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और हमारे साथ जो होगा वो हर एक चीज अच्छा ही होगा। तो आप देखेंगे कि आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा होगा, लेकिन उस बुराई में भी आपको आशा की एक किरण, एक अच्छाई बहुत अच्छी नजर आएगी, जो आपके जीवन को बहुत ही अच्छा कर पाएगी। तो आज के मेरे इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव था कि हम सभी जो इस उलझन में फंसे रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या ईश्वर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी कभी भी मत सोचिए। ईश्वर हमारे साथ कभी भी
गलत नहीं करता है। वो हमारे साथ हर वक्त हरदम साथ होता है और एक पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। हमारे ही कर्मों की वजह से हमें कुछ गलत गलत परेशानियों में या गलत गलत प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं, लेकिन ईश्वर उसमें भी कुछ अच्छाई ही भेज देता है, जिससे हम केवल उतना ही सहन कर सके, मतलब बच्चों को उतनी परेशानी ना जाए। इसलिए ईश्वर हर वक्त हमारे साथ होता है। तो आज से ये लाइन हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए कि ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।